नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं नॉलेज बज और आज के वीडियो में हम बात करेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। आईबीपीएस आरआरबी ऑफिशियल स्किल 1 के प्रीवियस ईयर के कट ऑफ को डिस्कस करेंगे। साथ में हम वैकेंसी को देखेंगे कि प्रीवियस ईयर कितने वैकेंसी थे और फिर हम डिसाइड करेंगे कि आपके लिए कौन सा स्टेट बेहतर हो सकता है आईबीपीएस के आरआरबी के ऑफिसर स्किल 1 के लिए, जहाँ पे प्रीलिम्स का कट ऑफ कम जा सकता है, क्योंकि प्रीलिम्स का अगर कट ऑफ कम जाएगा तभी आप मेंस में अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। मेंस का भी कट ऑफ बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है प्रीलिम्स के कट ऑफ के ऊपर। तो जानने की कोशिश करते हैं और इस टेबल को अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। ऐसे इस टॉपिक पे मैं वीडियो नहीं बनाना चाहता था, बट काफ़ी कमेंट आए तो मैंने सोचा इस टॉपिक पर एक वीडियो बना दिया जाए। तो वीडियो बनाने के लिए काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगा है। मैंने 4 साल का डेटा यहाँ कलेक्शन किया है टोटल, और यहाँ कट ऑफ को भी कलेक्ट करके मैंने लिखा हुआ है और बहुत ही ज़्यादा मेहनत लगाया। तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, और चैनल पर अगर नए होंगे तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं और अपने टॉपिक पे वापस आते हैं। तो यहाँ देख सकते हैं कि एक मैंने टेबल बनाया है जिसमें आपको दिखता होगा कि यहाँ पे जो ब्रैकेट में मैंने लिखा है ये कट ऑफ है और ये जो है आपका वैकेंसी है। तो अगर हम 2017 से कंपेयर करें, 2017 यूपी को ले लेते हैं, पहले कंपेयर करते हैं, उसके बाद मैं कंक्लूजन आप लोगों को बताऊंगा कि कौन सा स्टेट अच्छा है। तो अगर हम यूपी के ले ले तो देखिए लगातार वैकेंसी इंक्रीज हुआ। एक बार 2019 में वैकेंसी डिक्रीज हो गया तो कट ऑफ भी हाई चला गया, बट इस बार यूपी में सबसे ज़्यादा वैकेंसी है। देखने का बात है, देखिए 523 वैकेंसी पे 57 नंबर कट ऑफ है 2017 में। 18 में देखिएगा वैकेंसी थोड़ा सा इंक्रीज हुआ तो 50 नंबर कट ऑफ चला गया, और उसके बाद 19 में देखिएगा वैकेंसी कम हो गया तो 59 चला गया। ठीक है। छत्तीसगढ़ को देखिएगा 65 वैकेंसी 48 नंबर कट ऑफ, 3 वैकेंसी 54 नंबर कट ऑफ, 10 वैकेंसी 56 नंबर कट ऑफ, अभी 50 वैकेंसी है। तो इसके बाद अगर हम बात करें आगे, आगे देखिएगा मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश में 76 वैकेंसी 50 कट ऑफ, 19 वैकेंसी, यहाँ का कट ऑफ मुझे मिला नहीं। 93 वैकेंसी 55 जो कि कम कट ऑफ है। उसके बाद 96 वैकेंसी इस साल है। बिहार में देखिएगा 118 वैकेंसी से ज़्यादा था 2017 में, 53 नंबर कट ऑफ केवल। 54 वैकेंसी 45, बहुत कम। अब तक 45 नंबर बिहार जैसे स्टेट में गया, ये सोचने का बात है। तो सोच सकते हैं 2018 में सबसे कम कट ऑफ गया था 45, केवल 54 वैकेंसी पे। 2019 में कितने वैकेंसी हो गए 89, 58 कट ऑफ, वैकेंसी इंक्रीज हुआ तो कट ऑफ भी इंक्रीज हुआ। और यहाँ अभी देखिए 65। तो इस बार मुझे लगता है कि बिहार पिछले साल से तो सेफ है जोन होगा। उसके बाद राजस्थान का देखिएगा 135 वैकेंसी 52 नंबर कट ऑफ, 149 वैकेंसी 51 नंबर कट ऑफ, और यहाँ पे एक 131 वैकेंसी 59 नंबर कट ऑफ, और अभी है कितना 102 वैकेंसी। तो राजस्थान भी आ, कुछ कुछ मतलब सेफ जोन नहीं बोल सकते राजस्थान को। झारखंड का देखिएगा इस बार का वैकेंसी झारखंड में सबसे ज़्यादा है। ठीक है ना, इस बार का जो वैकेंसी है झारखंड में सबसे ज़्यादा है। यहाँ पे 18 वैकेंसी, 18 18 वैकेंसी 52 नंबर कट ऑफ, 21 वैकेंसी 52 नंबर कट ऑफ, 14 वैकेंसी 59 नंबर कट ऑफ, वैकेंसी कम हुआ तो कट ऑफ इंक्रीज हुआ। बट इस बार का जो वैकेंसी है झारखंड में वो लगभग 23 के आसपास है। जनरल कैटेगरी का ध्यान दीजिएगा, मैंने यहाँ जनरल कैटेगरी को रखा हुआ है, क्योंकि अगर कंपटीशन में आपको फाइट करना है तो आप जनरल कैटेगरी को कट ऑफ का बेस मान के आप तैयारी करना स्टार्ट कीजिए। आप अपने कैटेगरी से अगर आप अपने कैटेगरी को बेस मानते हैं तो आप कहीं ना कहीं अपने लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे। तो आपको कोशिश करना है, आप किसी भी कैटेगरी से क्यों ना बिलोंग करते हो, आपको सोचना है कि आपको जनरल कैटेगरी का ही कट ऑफ है क्लियर करना है। ठीक है ना। तो झारखंड का आपने देख लिया, इस बार का वैकेंसी सबसे ज़्यादा है, तो हो सकता है कि कट ऑफ यहाँ एवरेज देखने को मिले। गुजरात में देखिए 69, 49 कट ऑफ, 41 वैकेंसी 49 कट ऑफ। उसके बाद 130 वैकेंसी, वैकेंसी इंक्रीज हुआ कट ऑफ भी डिक्रीज हुआ 44 का कट ऑफ, और इस बार 98 है। उसके बाद अगर हम बात करें महाराष्ट्र में देखिए 63 वैकेंसी 47 नंबर कट ऑफ, 85 वैकेंसी 48 नंबर कट ऑफ, 56 वैकेंसी 56 कट ऑफ, और इस बार 22 वैकेंसी है। तो महाराष्ट्र का मुझे लगता है हो सकता है कि महाराष्ट्र में आपको कट ऑफ कम देखने को मिले, क्योंकि कोविड का भी सिचुएशन है, काफ़ी कम लोग जाना चाहेंगे महाराष्ट्र जैसे स्टेट में। अब सवाल ये है कि कौन सा स्टेट आपके लिए बेहतर होगा। तो मेरे हिसाब से आपका जो होम स्टेट है वो आपके लिए सबसे अच्छा अभी इस सिचुएशन में आपके लिए बेहतर साबित हो सकता है, क्योंकि आपको भी पता है कि अभी ट्रैवलिंग
ट्रैवल करना कितना मुश्किल है। अगर आप मान लीजिए किसी दूसरे स्टेट से अप्लाई करते हैं तो आपको किसी दूसरे स्टेट में जाके एग्ज़ाम देना होगा, पीटी और मेंस, जिसके लिए थोड़ा आपको प्रॉब्लम हो सकता है ट्रेन मिले या ना मिले, या फिर एग्ज़ाम में दिक्कत हो देने में, ठीक है ना। कि दूसरे स्टेट में आप अपने आप को मैनेज करेंगे तो वहाँ थोड़ा दिक्कत होगा कोविड के सिचुएशन में, ठीक है। अगर हम मान लेते हैं कि एग्ज़ाम को लेट किया जाता है और कोविड का सिचुएशन सही हो जाता है, तो उस हिसाब से आपके लिए कौन सा स्टेट अच्छा होगा। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि आपका स्टेट तो हर कंडीशन में अच्छा है, क्योंकि ग्रामीण बैंक है। ग्रामीण बैंक मतलब क्या होता है कि आपको गांव में जॉब दिया जा सकता है, लड़कियों को जॉब दिया जाएगा शहर में, तो लड़कियों के लिए अच्छा है कि आप अपने स्टेट से अप्लाई करेंगे तो आपको आपके घर के आसपास जॉब दिया जाएगा, बहुत ज़्यादा दूर आपको नहीं भेजा जाएगा, शहर में जॉब दिया जाएगा। और लड़कों के लिए बोलूँगा मैं कि आप लोगों को गांव में जॉब दिया जाएगा। तो आपके स्टेट में अगर गांव होगा, ग्रामीण एरिया होगा, तो वहाँ आपको मैनेज करने में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर दूसरे स्टेट में जाते हैं तो वहाँ के गांव में आपको जॉब करना होगा। तो ये चीज़ आप लोग देख लीजिए, पॉजिटिव पॉइंट नेगेटिव पॉइंट आप देख लीजिए, ठीक है। तो सबसे पहला पॉइंट कि इस सिचुएशन में आपको होम स्टेट सेलेक्ट करना चाहिए। अगर हम स्टेबल के हिसाब से बात करें, स्टेबल के हिसाब से अगर हम बात करें, तो सबसे बेस्ट स्टेट मुझे लगता है कि मध्य प्रदेश हो सकता है, क्योंकि ये छिपा हुआ स्टेट है। आप देखेंगे यहाँ 50 नंबर कट ऑफ गया, यहाँ 55 नंबर कट ऑफ गया, और लास्ट ईयर सबसे कम कट ऑफ यहीं पे गया था, मध्य प्रदेश में 55 नंबर गया था, जो कि सबसे कम कट ऑफ था आईबीपीएस में हिंदी बोले जाने वाले। मैंने यहाँ केवल रखा है हिंदी बोले जाने वाले क्षेत्र को, और दो ऐसे क्षेत्र रखा हुआ है जहाँ पे लोकल लैंग्वेज बोला जाता है। तो अगर आपको किसी भी स्टेट का लोकल लैंग्वेज आता है तो आप अपने स्टेट में ही रह जाइए, क्योंकि लोकल लैंग्वेज आपको कहीं ना कहीं एडवांटेज देने वाला है। अगर हिंदी नहीं आता है तो उसके लिए मैं बाद में बात करूंगा। पहले मैं हिंदी स्टेट वाले के लिए बात करता हूँ जहाँ पे हिंदी बोला जाता है। तो सबसे अच्छा स्टेट मुझे जहाँ तक लगता है कि मध्य प्रदेश है, क्योंकि मध्य प्रदेश का कट ऑफ हर साल बहुत ज़्यादा हाई देखने को नहीं मिला है, ऐसा कट ऑफ देखने को मिला है जो आप ला सकते हैं, ठीक है। 55 नंबर लाया जा सकता है। मध्य प्रदेश मेरे हिसाब से एक अच्छा स्टेट है, क्योंकि यहाँ वैकेंसी भी इस बार सबसे ज़्यादा है। पिछले 4 साल में कंपेयर करें तो मध्य प्रदेश का वैकेंसी सबसे ज़्यादा है इस बार। उसके बाद मेरे हिसाब से यूपी भी कहीं ना कहीं सेफ हो सकता है, क्योंकि देखिए वैकेंसी लगभग 100 से ज़्यादा 150 से ज़्यादा वैकेंसी अचानक से इंक्रीज हो गया 17 से कंपेयर करते हैं तो, क्योंकि 17 में 523 वैकेंसी, 18 में 572 है, और इस बार देखिए सीधा 697, मतलब 700 वैकेंसी हो गया। तो यूपी भी एक अच्छा स्टेट है, ठीक है। तो बिहार के बच्चे, झारखंड के बच्चे यूपी जा सकते हैं, और दिल्ली के बच्चे भी यूपी आ सकते हैं, राजस्थान के बच्चे भी यूपी आ सकते हैं। तो यूपी भी ठीक ठाक स्टेट कह सकता हूँ मैं। उसके बाद नंबर 3 पे मेरे हिसाब से हिंदी बोले जाने वाले क्षेत्र में छत्तीसगढ़ भी आ सकता है, क्योंकि देखिए छत्तीसगढ़ में 48 नंबर कट ऑफ गया, यहाँ का कट ऑफ एवरेज है, बहुत ज़्यादा हाई देखने को नहीं मिला है। और ये यूआर कैटेगरी का वैकेंसी है, फिर से मैं बोलना चाहूँगा। तो पहले नंबर पे मध्य प्रदेश को प्रीफर कर सकते हैं आप लोग, क्योंकि वैकेंसी सबसे ज़्यादा है। और यूपी में भी इस बार सबसे ज़्यादा वैकेंसी है, तो यूपी सेफ होगा कहीं ना कहीं, क्योंकि 700 वैकेंसी पे आप ऑफिसर लेवल पे फाइट कर सकते हैं यूपी में। और कोविड का सिचुएशन में हो सकता है कि यूपी बेहतर हो जाए, क्योंकि काफ़ी बच्चे ऐसे होंगे जो यूपी आना नहीं चाहेंगे, क्योंकि यूपी में केसेस काफ़ी ज़्यादा है। और हो सकता है ट्रेवलिंग के कारण भी यूपी को प्रीफर ना करें। तो यूपी अच्छा हो सकता है। उसके बाद नंबर 3 में आप छत्तीसगढ़ के पास जा सकते हैं, औसत वैकेंसी है यहाँ पे। उसके बाद अगर मान लीजिए कि आपको लोकल लैंग्वेज नहीं आता और किसी दूसरे स्टेट में आप अप्लाई करना चाहते हैं, तो गुजरात और महाराष्ट्र में अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि आप लोग को बैंक में ज्वाइनिंग होने के बाद 6 महीने का टाइम मिलेगा, ठीक है। 6 महीने का टाइम दिया जाएगा। उसके बाद नहीं आता तो हो सकता है कि बैंक आपको फिर से 6 महीने का टाइम दे। तो लोकल लैंग्वेज अगर रिक्स लेना चाहते हैं, क्योंकि ये सिचुएशन रिक्स लेने के लिए बेहतर हो सकता है लोकल लैंग्वेज के अगर पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें, क्योंकि आपको टाइम मिलने वाला है। ऐसा नहीं होगा कि अगर आपका एग्जाम बोला गया कि नोटिफिकेशन में कि सितंबर और अक्टूबर में होगा, तो ज़रूरी नहीं है कि सितंबर अक्टूबर में ही होगा, क्योंकि जब तक कोविड का सिचुएशन नॉर्मल नहीं होगा तब तक आपका एग्ज़ाम पॉसिबल नहीं है। अगर सितंबर अक्टूबर में इनको एग्ज़ाम लेना तो आपको होम सेंटर ही देना होगा, क्योंकि काफ़ी ऐसे बच्चे होंगे कि जो कि बाहर अप्लाई किए होंगे, और अगर बाहर अप्लाई किए तो उनको बाहर जाके भी एग्ज़ाम देना होगा दूसरे स्टेट में। तो इससे क्या होगा कि इंटर स्टेट बीमारी फैलने का खतरा हो सकता है, तो जिससे एग्ज़ाम कंडक्ट कराना थोड़ा मुश्किल होगा।
तो उनको हो सकता है कि अगर इनको एग्जाम जल्दी करवाना होगा तो होम सेंटर कहीं ना कहीं आपको होम सेंटर ही देंगे लोग, ठीक है ना। तो इस चीज़ का आप ध्यान दे सकते हैं। आगे अगर हम बात करें तो इस हिसाब से अगर लोकल लैंग्वेज, अगर आप लोकल लैंग्वेज सीखना चाहते हैं और दूसरे स्टेट में जाना चाहते हैं तो सबसे पहले गुजरात में आप अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि गुजरात का कट ऑफ लास्ट ईयर सबसे कम गया था 43.5, और जो भी आप कट ऑफ देख रहे हैं ये राउंड करके मैंने दिया हुआ है यहाँ पे, तो सबसे कम कट ऑफ गया था गुजरात का। असम का भी 41.5 गया था, पर गुजराती बोलना आसान होता है क्योंकि हिंदी के जैसा ही होता है। उसके बाद महाराष्ट्र का अगर हम देखें तो महाराष्ट्र का देख सकते हैं 56 नंबर कट ऑफ गया, बट इस बार महाराष्ट्र में कोविड के केस ज़्यादा है तो हो सकता है कि महाराष्ट्र का कट ऑफ है। गुजरात का कट ऑफ तो कम जाएगा ही, महाराष्ट्र का कट ऑफ गुजरात से ज़्यादा ही होने वाला है, ठीक है ना। तो गुजरात अच्छा स्टेट है महाराष्ट्र की तुलना में। तो आप लोगों को क्लियर हो चुका होगा, फिर से मैं आप लोग को बता दूं एक बार कि अगर आप लोग को फिल करना है तो कोशिश कीजिए कि होम स्टेट से फिल कीजिए, क्योंकि लोकल लैंग्वेज का कोई खतरा नहीं होगा और सिचुएशन भी उतना अच्छा नहीं है, तो होम स्टेट इस बार बेस्ट हो सकता है इस सिचुएशन के हिसाब से। अगर दूसरे स्टेट में जाना चाहते हैं तो यूपी को सबसे नंबर, यूपी से पहले मैं बोलूँगा एमपी को नंबर 1 पे रख सकते हैं, यूपी पे उसके बाद जा सकते हैं नंबर 3 पे छत्तीसगढ़ में जा सकते हैं, ठीक है। झारखंड में भी लगातार वैकेंसी बढ़ा हुआ है, इंक्रीज हुआ है, तो झारखंड में बच्चे अच्छे होते हैं तो हो सकता है कि कट ऑफ आपको औसत देखने को मिले। तो टॉप 3 स्टेट मैंने बता दिया आपको कि टॉप 3, अगर टॉप 3 में आपको सेलेक्ट करना होगा तो कौन सा स्टेट को आप देख सकते हैं। इसके अलावा किसी भी टॉपिक पर आप लोगों को डाउट होगा तो आप लोग कमेंट करके मुझसे पूछिएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करके, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट कीजिएगा। आशा करता हूँ कि आज का दिन आप लोग का काफ़ी अच्छा रहे। अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं। थैंक यू।